सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुजीत है और मैं आप सभी को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बोलने जा रहा हूँ। सुन लीजिए, हर मर्ज का उपचार है बच्चे, फिर माए जो सोच रहे बीमार है बच्चे। कारण इसका छोटा सा है, एक बार हाथ धोना भूल गया। क्या कलाम को अच्छा लगता है कि हम ये कहने के लिए भारत का भविष्य निराला बिस्तर पर आराम करें? 2 अक्टूबर यानी हमारे राष्ट्रपिता जी के जन्म दिवस पर 2014 में इस अभियान की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत सरकार का ये अभियान आज तक की विश्व में सबसे बड़ी और सबसे सफल अभियान रही है। स्वच्छ भारत अभियान खुले में शौच पर प्रतिबंध, शौचालय के व्यक्तिगत उपयोग, हैंडपंप, जल निकासा, टोल और तरल कचरे का निपटान, पर्यावरण और व्यक्तिगत स्वच्छता पर एक जागरूकता प्रदान करता है और उसे एक वास्तविक रूप देती है। गांधी जी ने हम सभी को क्या कहा था? स्वच्छ भारत तो ही स्वस्थ भारत। हमारे देश का हम सभी एक होकर हमारे भारत का हम सभी का ये जिम्मेदारी है कि हमें अपना भारत को हमेशा हमेशा के लिए स्वच्छ रखना चाहिए। इससे सिर्फ हमारे भारत को नहीं, हमें भी इसका बहुत बहुत लाभें होती हैं। स्वच्छ भारत अभियान की ये मिशन पूरे देश के लिए है। हर एक गांव, हर एक शहर स्वच्छ हो तो उसकी परम उद्देश्य पूरा हो सकता है। और ये कैसा हो सकता है? जब हम सभी मिलकर काम करें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने बहुत सी शौचालय के निर्माण किए हुए हैं। लोगों को स्वच्छता पर एक जागरूकता प्रदान करने के लिए कैंप भी लगवाए हुए हैं। थोड़े थोड़े दूर के बाद कूड़ेदान भी बनवाए हुए हैं, जिससे लोग सिर्फ कूड़ेदान में ही कूड़े फेंके, बाहर इधर उधर कूड़े ना फेंके। और अलग अलग रंग के कूड़े को अलग अलग रंग की कूड़ेदान भी बनवाए हुए हैं, जिससे लोगों को साफ सफाई का परिचय हो जाए। और अब अभी तो गाड़ी भी बनवाए हुए हैं, जिससे गाड़ी घर में आती है और हम सभी कूड़े को गाड़ी में ही फेंके, जिससे हम सभी बाहर ना फेंके। और अभी तो सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन जैसे महान हस्तियों भी इसमें शामिल हुए हैं। उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि हमारे भारत स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ अभियान के अंतर्गत बहुत सी सफाई कर्मचारियों के नियुक्त किया गया है, जिससे बहुत सी लोगों को रोजगार भी मिल गए हुए हैं। भारत जनसंख्या एवं भौगोलिक में एक बहुत ही बड़ा देश है, जिससे उसे पूरा कचरा मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। और ये तभी पूरा हो सकता है जब हम सभी एकजुट होकर काम करें। देश को साफ सुथरा बनाने के लिए हम सभी छोटे छोटे कामों से शुरुआत करना चाहिए, जिससे हम सभी मिलकर एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब सभी को कैसा लगता है कि कोविड आया होगा? ये गंदगी के कारण, मुझे लगता है कि ये गंदगी के कारण में पैदा हुआ है और गंदगी के कमी में फैल रहा है। भारत को कोविड मुक्त करवाने के लिए हम अपने भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण को हमेशा के लिए स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हम इस पे सफल हो जाए तो ऐसे और 10 बीमारी भी आए तो हम उसको टक कर मुकाबला कर पाएंगे और उसे दूर भी भगवाया जा सकता है। कुछ तरीका है जिससे हमें अपने भारत को स्वच्छ भारत बन पाए। स्वच्छ बनने के लिए कूड़े गले मोहल्ले या फिर सड़क के पर ना फेंके, सिर्फ कूड़ेदान का ही प्रयोग करना चाहिए। शौचालय के प्रयोग करे, कभी भी बाहर में शौच ना करिए। पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए हमें वृक्षारोपण भी करना चाहिए। ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हमें अपना भारत को हमेशा हमेशा के लिए स्वच्छ रखना चाहिए और कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। और जो लोग गंदगी फैल रहा है उसे रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। पान गुटखा जैसे तंबाकू का इस्तेमाल ना करिएगा और इस्तेमाल के दौरान कभी भी बाहर में ना थूके। प्रत्येक सप्ताह में हमें अपने गले मोहल्ले को स्वच्छ करना चाहिए और इस अभियान को एक सफल अभियान बनाएंगे। अभी तक स्वच्छ भारत का मिशन में 10 करोड़ से अधिक की शौचालय का निर्माण हुआ है। 6 लाख से अधिक बाहर में शौच मुक्त
मुफ्त गाँव बन गए हुए हैं और 700 से ऊपर जिले भी अभी बाहर में शौच मुफ्त बन गए हुए हैं, और उतना भी दूर नहीं है जिससे हम अपने भारत को पूरा स्वच्छ भारत बन पाए बनाएंगे, और हम सभी मिलकर इसे बनाएंगे। और हम सभी और 5-6 सालों में ये पूरा हो ही जाएगा। चलो हम अपने भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे। धन्यवाद।